घुमारवीं शहर को मिली नई सौगात। मंत्री राजेश धर्मानी ने 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 3 मंजिला पार्किंग भवन का किया उद्घाटन। मंत्री बोले, घुमारवीं शहर के लोगों को अब जाम से मिलेगी निजात। नगर नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी ने शुक्रवार को नगर परिषद घुमारवीं के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 3 मंजिला पार्किंग भवन का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने भवन को स्थानीय जनता को समर्पित करते हुए कहा कि यह पार्किंग सुविधा घुमारवीं के व्यस्त बाजार क्षेत्र में जाम की समस्या को काफी हद तक कम करेगी तथा नागरिकों को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित पार्किंग की सुविधा प्रदान करेगी। इस भवन में लगभग 80 गाड़ियां पार्क करने की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे मुख्य बाजार क्षेत्र में अव्यवस्थित पार्किंग पर नियंत्रण संभव हो सकेगा। मंत्री धर्मानी ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए बताया कि वर्ष 2017 में इस परियोजना के लिए उन्होंने बजट की स्वीकृति सुनिश्चित की थी, लेकिन निर्माण कार्य में अपेक्षित गति नहीं आ पाने के कारण परियोजना में कुछ विलंब हुआ। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि अब ये बहुप्रतीक्षित सुविधा पूर्ण हो चुकी है और घुमारवीं वासियों को इसका लाभ मिलना आरंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि यह पार्किंग भवन आधुनिक तकनीक से निर्मित किया गया है, जिसमें प्रत्येक मंजिल पर टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। इससे वाहन चालकों को सुरक्षित स्थान पर वाहन पार्क करने की सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही बाजार में अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी। राजेश धर्मानी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। कस्बों और शहरों में नागरिक सुविधाओं को आधुनिक स्वरूप देने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने नगर परिषद घुमारवीं के अधिकारियों, कर्मचारियों और निर्माण से जुड़े सभी विभागों को इस कार्य को पूर्ण करने के लिए बधाई दी और भविष्य में भी इसी समर्पण और गति से कार्य करते रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष रीता सहगल, उपाध्यक्ष श्याम शर्मा, पार्षदगण, व्यापार मंडल के सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। अपना कार्यालय जो है यहाँ पे सिद्ध हुआ है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो वृद्धजन है या दिव्यांगजन है, उनको इस दफ्तर में आने के लिए कोई मुश्किल नहीं होती। अन्यथा पुरानी बिल्डिंग है वहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर में थी और सीढ़ियाँ जो थी वहाँ जाना आना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था। और ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जो समाज के सबसे पायदान में सबसे पिछले स्थान पर खड़े हैं, लाइन में सबसे पीछे खड़े हैं, उनको आगे लाने का काम जो है वो ये कल्याण विभाग करता है। पहले एक ही विभाग था, जिसका WCT थोड़ा अलग किया है, जिसमें महिलाओं बच्चों के कल्याण के लिए अलग से स्कीमें बनाई जाती हैं। लेकिन सबका ध्येय यही है कि समाज में कोई व्यक्ति जो है वो पीछे ना हो, खास करके जो इन्हीं परिस्थितियों की वजह से या कुछ अंधविश्वासों की वजह से कुछ वर्ग जो है पीछे हैं, उनको आगे लाने के लिए इस विभाग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम देखते हैं कि हमारा जो ये विभाग है इसमें हर साल करोड़ों रुपए के मकान बनाने के लिए पैसा अलग से जो है बजट का प्रावधान करके वहाँ पर सड़क बनाने के लिए, बिजली की जो योजनाएँ हैं ग्रामीण स्तर पर उसको बनाने के लिए, पानी की स्कीमें, सीवरेज की स्कीमें। 2017 में जब पिछली बार हमारी सरकार थी उसमें के लिए पैसा स्वीकृत कराया था और दूसरा जो हमारा वेलफेयर का ऑफिस है उसका भी उद्घाटन आज होना है। दोनों 2017 की परियोजनाएँ थी। थोड़ा काम इसका धीमी गति से चलता रहा, लेकिन अब जो है कंप्लीट हो गया है और जनता को विधिवत तौर पर समर्पित कर दिया। इससे पार्किंग की भी यहाँ सुविधा मिलेगी और दूसरा जो कल्याण भवन है इसमें क्योंकि हम पहले जहाँ पे ये भवन था वहाँ पे खास करके जो अपंग लोग थे, वृद्ध थे, उनको जाने आने में दिक्कत होती थी। उसका पुराने भवन में उनका ऑफिस शिफ्ट किया था, वो जिस तरह की रिक्वायरमेंट खास करके जो दिव्यांगजन है उनके लिए होती है उस तरह से नहीं बना था। अब नया भवन तैयार हो गया है। उम्मीद है कि इससे दिव्यांगजनों को खास करके ज़्यादा और वृद्धजनों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी। इसमें हाइड्रो कॉलेज का भी एक मामला आपके संग